साप्ताहिक मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि हर बार हम लोग नए व्यक्ति से मिलते हैं, पिछली बार हमारी मीटिंग स्थगित की गई थी क्योंकि जिनका सेशन था वो बहुत बिजी थी। इसी वजह से हमने पिछली बार मीटिंग नहीं की और आज की मीटिंग के लिए उन्होंने स्पेशली अपने आप बोला। कितनी अच्छी बात है कि हम लोग कहते हैं मीटिंग के लिए पर लोग तैयार नहीं होते, पर अलका जी ऐसे हैं जिस समय फोन करो वो अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात अलका जी की ये है कि जो लोग शिकायत करते हैं हमारे अपलाइन हमारा साथ नहीं देते, हमारे अपलाइन हमें ध्यान नहीं देते, तो अलका जी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये हिमाचल में और इनके अपलाइन यूपी में है। हमारे परिवार का हिस्सा है पवन जी, इनके अपलाइन प्लस इनके जीजा जी हैं। लेकिन अलका जी बहुत अच्छा वर्क करती हैं, सिर्फ अपनी हिम्मत से उन्होंने स्टार डायमंड पद बना लिया है। सबसे अच्छी बात है कि उन्हें कभी ये नहीं रहता कि आप मेरे यहाँ वर्किंग नहीं करते आके। अलका जी खुद इतनी सक्षम है कि अपने आप अपनी टीम को डेवलप करती हैं, अपने आप सारा काम अपना रिएक्शन का संभालती हैं। तो आज मैं ज्यादा समय ना लेके सीधे अलका जी को बुलाना चाहूंगी कि अलका जी आए और अपने विचार बताएं कि किस तरह से वो डीएक्शन में जुड़ी, किस तरह से उन्होंने डीएक्शन में अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। क्योंकि अपने अपलाइन के साथ तो सब लोग काम करते हैं, लेकिन अपने आप में एक मोटिवेट होके काम करने की उनकी एक छवि बनी हुई है। तो वेलकम अलका जी। हेलो। Hello, are you listening हेलो। me? Hello. यस। Okay. Good morning, भाविश्री। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आप ठीक हैं? सब बहुत बहुत बढ़िया, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए कि आज मैं मीटिंग दे पा रही हूँ। एंड थैंक्स मेरी प्यारी प्यारी सी जो लवली डिएक्शन फैमिली है उनको भी बहुत बिग वाला थैंक यू है क्योंकि आप लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो डिएक्शन ने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी है क्योंकि एक लेडीज को क्या चाहिए होता है? एक लेडीज को चाहिए होता है एक अच्छी हेल्थ, इनकम और ब्यूटी और साथ में अपने आप को बिजी रखने का एक ऐसा साधन जो एक टॉपिक होना चाहिए इंसान के पास कि हम अच्छी चीजों पे बातों पे हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें। तो डीएक्सन ने मुझे एक ऐसी लाइफ दी है कि मैं अपने आप को घर में रहते हुए भी अपने आप को बिजी रखती हूँ और एक अच्छी हेल्थ पाती हूँ, दूसरों को भी अच्छी हेल्थ दे सकती हूँ। आज मेरा टॉपिक रहेगा, खुद का एक्सपीरियंस भी है मेरा जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। दूसरा हेल्थ के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। न्यूट्रिशन हमारी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है वो बात करने वाली हूँ। इनकम के बारे में बात करने वाली हूँ। और साथ में जो सब लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, हम नहीं कर पाएँगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाली हूँ। ये छोटे-छोटे से टॉपिक्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि बहुत कुछ मैंने देखा है, जब भी मैं किसी लेडी से बात करती हूँ, तो उनको यही चीज़ रहती है कि कुछ लोगों के पता होता है कि हाँ, उनकी हेल्थ खराब है, लेकिन फिर भी वो कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। जबकि सभी को पता है कि हमारे जीवन में हेल्थ का कितना बड़ा एक योगदान रहा है। अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ है, तो हम अच्छे से खुश रह सकते हैं, घूम-फिर सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि हम अपने पूरे परिवार को इकट्ठा एक साथ लेकर चल सकते हैं और ये तभी होगा जब हम लोग खुद स्वस्थ रहेंगे। बहुत सी ऐसे व्यक्ति मैंने देखे हैं अभी तक, जो सोचते हैं कि जो हम घर में खाना खाते हैं वो काफ़ी है, हम लोग दही भी खा रहे हैं, हम लोग फल फ्रूट्स भी खाते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, डाइटिंग नहीं करते, वो डाइट अच्छी है, लेकिन अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो वो डाइटिंग भी करने लगता है। तो मैं अगर हेल्थ की बात करूँ, तो सिर्फ़ आज के टाइम में खाना खाना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ ही हमें लगता है कि हमने खाना खा लिया और हम अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हम खाना खा के स्वस्थ रह सकते हैं? आज के टाइम में जो आज का प्रदूषण है या आज की जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं कि किसी को सर्वाइकल है, किसी को माइग्रेन है, किसी को थायराइड है। आज के टाइम में गठिया की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आई हैं। शुगर शुगर तो बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में है। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम लोग सही खाना खा रहे हैं, अच्छी चीज़ें ले रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? एक लेडीज़ या कोई भी एक चीज़ और इग्नोर करते हैं कि अगर किसी का साँस फूल रहा है, थकान हो रही है, तो लगता है कि अरे! साँस ही तो फूल रहा है, थकान ही तो हो रही है, काम ज़्यादा कर लिया होगा तो इसलिए ऐसा हो रहा है, तो वो इग्नोर कर देते हैं।
जिस वक्त मैं हिमाचल में आई थी ना, तो मैंने इस चीज को तब नोटिस किया था, क्योंकि मैं यूपी में रहती थी, पंजाब में भी रही हूँ। तो पंजाब में देख, वहाँ पे प्लेन एरिया है, यूपी में प्लेन एरिया है, ठीक है। वहाँ हम लोगों ने खाना खाया, हल्का फुल्का न्यूट्रिशन लिया, तो हमें कभी थकान महसूस नहीं हुई कभी भी। देखिए, जब मैं यहाँ पहाड़ों पे आई ना, हिमाचल बहुत ही नाइस प्लेस है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। तो यहाँ मैंने देखा कि जब मैं पहाड़ों पे जाने लगी, पैदल चलने लगी, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के आने लगी, तो अचानक से मेरा सांस फूलने लगा, थकान सी महसूस होती थी। मुझे लगता था जैसे मैं उनको लेने के लिए ना, अपने बेबी को लेने के लिए आधा घंटा पहले जाती थी, क्योंकि लगता था कि सब लोग तो यहाँ आते जाते हैं, सबको एक मतलब है भी कि हाँ भाई हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर था कि मैं शायद जल्दी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि एक डर था मन में कि मुझे थकान हो जाएगी, सांस फूल जाएगा। मैं ऐसे उल्टी सीधे रास्तों पे कभी गई नहीं हूँ। तो जब मैंने देखा कि मैं पहली बार जब बेटे को लेने के लिए गई, तो मेरा सांस फूलने लगा, थकान होने लगी। तब मैंने समझा कि जो न्यूट्रिशंस या जो खाना मैं नीचे लेती थी, वो मेरे शरीर के लिए कम है। यहाँ पर जब मैं आई, तब मुझे इस चीज का पता चला कि हमें अपनी बॉडी की लैंग्वेज को समझना होगा, कि हमारी बॉडी हमसे क्या चाहती है, हमारा शरीर हमसे क्या चाहता है। क्या हम हमेशा एक ही खाना खाएंगे तो ठीक रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे? क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी लाइफ में अगर हम ये सोचें कि जो हम दही खाते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ये इनफ है, तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि जितने भी आजकल सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स हैं, उन पे केमिकल्स बहुत ज्यादा छिड़के जाते हैं, दवाएं छिड़की जाती हैं। अगर पेड़ पे हरे पत्ते नहीं आए, तो भी दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। फ्रूट्स अगर रेड नहीं हुआ, जैसे एप्पल्स रेड नहीं हुआ, तो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। साइज छोटा है, तो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। वेजिटेबल्स में भी ऐसा होता है। तो क्या उसका असर हमारे शरीर पर नहीं होता? पहले सब्जियां कितना ज्यादा रखी हुई चलती थी, कम से कम 4-5 या 1 वीक तक चल जाती थी। लेकिन आज हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं ना, फ्रूट्स लेके आते हैं, तो वो 3 से 4 दिन मुश्किल से चलती हैं, वरना घर में आने के बाद तो मुरझा जाती हैं या फिर वो सड़ जाती हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, कि केमिकल वाली जो ये दुनिया होती जा रही है, जो हम लोग खा रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। सिर्फ वो पेट तो भरा जा सकता है उससे, लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम हेल्थी रह सकते हैं, तो इतना काफी नहीं है। हमें अपने खाने में कुछ ना कुछ चेंजिंग लेके ही आनी होगी। तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा सा न्यूट्रिशंस होता है। कहते हैं ना कि न्यूट्रिशंस बहुत जरूरी है। सब्जियां क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशंस लेने के लिए, ताकि हमारे शरीर में ताकत आए, एनर्जी आए। फ्रूट्स क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए, ग्लोइंग के लिए। हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, हर कोई अच्छा स्वास्थ्य लेना चाहता है। तो क्या बिना न्यूट्रिशंस के हम लोग कोई भी स्वस्थ रह सकता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्योंकि खाना भी हम इसीलिए खाते हैं कि न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाएंगे, तो न्यूट्रिशन से हमारे शरीर में ताकत आएगी, एनर्जी आएगी, ब्यूटी आएगी, हम रोग मुक्त रहेंगे। लेकिन जब इतने ज्यादा केमिकल्स किसी चीज पे छिड़के जाएंगे, तो क्या वो न्यूट्रिशन हमारे शरीर में जाएंगे? नहीं। लेकिन फिर भी हम खाना खाएंगे। खाना खाना तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि खाना खाने से हमें एक ताकत मिलती है। लेकिन बिना न्यूट्रिशंस के खाने से हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन वो एनर्जी, ताकत नहीं आएगी। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे अंदर होती है ना, जो रोग से लड़ने वाली जो एक एनर्जी हमारे शरीर के अंदर होती है, वो कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो न्यूट्रिशंस हमें कहाँ से मिलेगा? या तो हम अपने घर में अच्छी सब्जियां उगाना शुरू कर दें, या हम अपने जो हमारी दिनचर्या है उसमें अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दें, या हम कुछ ऐसा अलग से लेना शुरू कर दें कि हमें एनर्जी और जो बीमारी है उससे लड़ने की क्षमता मिल जाए हमें। तो मैंने सोचा, जब मैं हिमाचल में आई, तो मैंने सोचा कि अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाके ये बात कहूँ कि मेरा सांस चढ़ रहा है, मुझे थकान महसूस हो रही है, मैं ये वो चीज नहीं कर पा रही हूँ जो मैं अपने नीचे कर पाती थी, प्लेन में कर पाती थी, तब मैंने सोचा कि मेरे पास जो न्यूट्रिशन है वो बेस्ट न्यूट्रिशन है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर लिम है हमारे, वो खुद एक डॉक्टर हैं, और हमारे साथ में 200 देशों से ज्यादा देशों के हमारे पास साथ डॉक्टर्स हैं, जो हमें ट्रेनिंग्स देते हैं, हमें बार बार बताते हैं कि हमें क्या चाहिए होता है, हमारे शरीर को कैसे रखना है, या हमें क्या खाना है। तो हमारे शरीर को कौन जानते हैं ज्यादातर? डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स पढ़ाई करके आए हैं अच्छे से, क्या हमारी पूरी बॉडी में क्या सही है, क्या गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और हमें रोग मुक्त रहना है,
तो जो न्यूट्रिशंस डॉक्टर लिम ने हमें दिए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं मॉर्निंग टाइम की अगर बात करती हूँ, जैसे हम सोचते हैं कि साबुन को ले लीजिए, पेस्ट को ले लीजिए। हम एकदम नॉर्मल बात समझते हैं, कोई भी साबुन यूज़ कर लो, हाथ ही तो धुलने हैं, कोई भी पेस्ट यूज़ कर लो, टीथ ही तो क्लीन करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम सुबह-सुबह उठकर केमिकल चीज़ें हम यूज़ करेंगे, तो वो कहीं न कहीं हमारे शरीर में जाके इफ़ेक्ट डालेगा। लेकिन हम सब तो वो इग्नोर करते हैं ना, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि छोड़ो, बस हमें टीथ क्लीन हो जाएँगे, व्हाइट-व्हाइट हो जाएँगे, बस इतना काफ़ी है। लेकिन नहीं, दाँतों को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। स्किन को भी एक ऐसे साबुन चाहिए होता है, जो अंदर जो हमारे 7 लेयर्स हैं, उनको क्लीन कर सके। मैंने जब स्टार्टिंग में मैं बीच में एक बात कहना चाहूँगी, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बता रही हूँ यहाँ पर। मैं भी यही सोचा करती थी, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कोई सा भी पेस्ट यूज़ कर लिया करती थी। लेकिन जब मैंने पेस्ट यूज़ किया, कोई सा भी उठाया और कर लिया, तो मेरे दाँतों में हवा भी पास होती थी, ब्लड भी निकलना शुरू हो गया था। जितनी देर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इतनी देर में ब्लड आ जाता था मेरे दाँतों में। जब डॉक्टर के पास गई, उन्होंने दाँतों की सफाई कर दी, लेकिन उससे और भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। तब मुझे सबसे पहले इस पेस्ट का जब मुझे पता चला और मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ पर मैंने 3-4 डॉक्टर्स भी चेंज कर दिए थे, वहाँ इस पेस्ट ने जादू वाला काम किया। इस पेस्ट को करते-करते मेरे दाँत जो बीच में गैप था मेरे दाँतों के बीच में, वो भी खत्म हो गया था। साथ में क्योंकि इस चीज़ को मैंने देखा है, अगर दाँत कहीं हल्का-सा हिल भी रहा है ना, तो ये उसको भी सेट कर देता है। ये जिन कस्टमर्स को मैंने दिए थे ना, उनके एक्सपीरियंस भी हैं। और जो मेरे दाँतों से ब्लड निकलता था ना, ब्लड आना ही बंद हो गया था। ठंडा गर्म पानी भी लगना बंद हो गया था। एटलीस्ट मेरे जीभ में ना छोटे-छोटे छाले पड़ जाते थे। कभी भी पड़ जाते थे और मैं खाना खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मुँह जल्दी आ जाता था मेरा। इसे कहते हैं मुँह आ जाना। तो इसी पेस्ट से मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई। तो है ना अच्छा पेस्ट, तो हम पेस्ट को चेंज कर सकते हैं। साथ में मैंने देखा कि मेरी स्किन में यहाँ पर एक तो मेरा कलर और भी ज़्यादा फेयर था। अभी तो बहुत कम है, लेकिन मेरा कलर जो बहुत ज़्यादा फेयर था, दूध की तरह। तो मेरी यहाँ से झाइयाँ शुरू हुई और नाक से लेके इस गाल तक यहाँ तक आ गई। नीचे का चेहरा अलग और ऊपर का चेहरा अलग हो गया था। तब मैं जब हल्दी भी यूज़ किया मैंने मसूर की दाल को दूध में मिक्स करके उसको पीस-पीस के लगाया था और भी फेस वॉश मैंने यूज़ किए थे, लेकिन कोई असर नहीं होता था। एट लीस्ट कि जब मैं शादी में जाती थी ना, तो शादी में भी मेरा सेम कंडीशन कि मैं साथ में ना मसूर की दाल का पाउडर लेके जा रही हूँ और उसमें दूध मिला के वहाँ पर उसको फेस पे लगा रही हूँ। लेकिन कभी कोई भी ऐसा ख़ास असर नहीं हुआ, वापस आ जाती थी झाइयाँ ना। लेकिन जब मैंने इसका फेस जेल यूज़ किया, आप बिलीव नहीं करेंगे तब से लेके आज तक 17 ईयर हो चुके हैं, तो मेरे चेहरे पे कभी झाइयाँ नहीं आई। अभी भी आई थिंक कि क्लीन है, आपको सबको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो वो मेरा फेस जेल का मेरा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं आपको साबुन की बात बताती हूँ, जो बहुत ख़ास है। जिसे हम कहते हैं ना साबुन कि हम बस 10-20 रुपए का या 40-50 रुपए का साबुन लिया और कोई सा भी हमने यूज़ कर लिया। तो हमारा जो ये साबुन है, इसके अंदर गैनोडर्मा पड़ा हुआ है, यानी कि जड़ी-बूटी। जड़ी-बूटी कौन-सी राजा-महाराजाओं के टाइम की जो जड़ी-बूटी होती है ना, वो हमारे पास है। और वही जड़ी-बूटी डॉक्टर लिम ने हर चीज़, हर प्रोडक्ट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि जड़ी-बूटी हमारे पास रहेगी, हमारे शरीर से कहीं न कहीं टच रहेगी, तो हमारे पास जो ये गंदगी आती है, हम कोई भी साबुन उठा के ऐसे हाथ हैंड वॉश किया और भूल गए कि हाँ, ठीक है, बस हैंड वॉश ही तो करना है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो ये रिंग्स हैं ना, तो इन रिंग के नीचे यहाँ पर एलर्जी हो जाती थी। इन सब यहाँ पर, ये तीनों में ना, इनमें, यहाँ पर एलर्जी हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो इस एलर्जी के बाद फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं ट्यूब्स भी लगाती थी, लेकिन वो फिर से प्रॉब्लम आ जानी शुरू हो जाती थी। और इंचिंग की प्रॉब्लम, मैं बताती हूँ, शादी के टाइम पे मेरे क्या हुआ कि मेरे पैर पे ना छोटे-छोटे से दाने से हो गए थे। तो मैं स्किन डॉक्टर के पास गई, क्योंकि शादी होने वाली थी, तो हर कोई चाहता है कि स्किन एकदम ग्लोइंग करे, सही रहे। तो उन्होंने मुझे पहले ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बोला, फिर उन्होंने मुझे एक दवाइयाँ दी, उन्होंने मुझे एक क्रीम भी दी, लोशन लगाने के लिए दिया। इतना सब कुछ उन्होंने मुझे दिया। फिर मेरे पास तो बाद में पता ही था कि यार एक साबुन है ऐसा कि मैं उसको यूज़ करके ठीक हो सकती हूँ। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं सीधे उस साबुन को, जो मेरा साबुन है डीएक्सन का, मैं अपना वो साबुन लेकर आई। इसका एलोवेरा एक जेल आता है, इसका लोशन आता है, उससे मैंने अच्छे से वॉश किया साबुन से और बाद में लोशन लगा लिया। तो मेरी वो स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जितना न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ना खाने के लिए,
उतने बाहर भी हमें चीजें यूज करने की जरूरत होती है, क्योंकि जो परेशानियां आती हैं वो बाहर से ही आती हैं। सोचो कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, धूल उड़ रही है, तो श्वास के द्वारा शरीर में धूल जा रही है, स्किन पे कहीं ना कहीं धूल लगी हुई है। अब हाथ में अगर डस्ट है तो क्या डस्ट के से आप खाना खा लोगे? जो हमारी नेल्स है उसमें अगर गंदगी है तो क्या आप खाना खाना पसंद करोगे? आई थिंक सो कि कोई पसंद नहीं करेगा। आई डोंट लाइक इट, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी मिलकर अगर इस चीज को सोचें कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, तो हम अपने घर की कुछ चीजें चेंज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि हम एक ये चीज देखते हैं ना कि अभी बहुत ज्यादा महंगी है, बस दुकान पे गए 10-20 रुपए की चीजें हमने खरीद ली, खाना ही तो है, लगाना ही तो है, और बाद में हम डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। हम घर में परेशान हैं, पता है कि हम जो चीज यूज कर रहे हैं उससे परेशानी आ रही है, फिर भी लोग छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत पड़ चुकी है इस चीज की, वो छोड़ना पसंद नहीं करते। अभी मैं परसों की बात बताती हूँ, हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो एक अंकल हैं, उनका फोन आया। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है वो जॉब करते हैं, फर्टिलाइजर कंपनी में है वे। तो उनके पास सभी के फोन आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेब वगैरह जो यहाँ पे हिमाचल में ज्यादा होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, तो उनमें छिड़काव को क्या करना चाहिए वो चीज बताते हैं। तो उन्होंने मुझसे जब उन्होंने स्पीकर ऑन किया हुआ था और मैंने जब उनकी बातें सुनी, तो सामने वाले बंदे बोलते हैं कि मुझे आपकी कंपनी का खाद चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ था। और उन्होंने एक शब्द बहुत अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि सर, मैंने अभी तक जो अपनी जमीन में अपनी पेड़ों को जो खाद दिया है ना, उससे मेरे पेड़ कहीं न कहीं, ये मिट्टी जो कहीं न कहीं मुरझानी शुरू हो गए थे। वो ग्लो जो उसके अंदर हरा रंग आना चाहिए ना, वो चीज़ नहीं थी। लेकिन आपकी कंपनी का खाद थोड़ा-सा महँगा है, लेकिन अच्छा है। और दूसरी बात, हम बड़े पैसे देकर, मतलब अच्छे पैसे देकर हम सोने के पैसे दे रहे हैं और हम सोना ही खरीद रहे हैं, तो अच्छा है। लेकिन अगर हम सोने के पैसे दे रहे हैं और पीतल हम खरीद रहे हैं, वो कहीं न कहीं गलत है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं, जो महँगी चीज़ें तो दे रही हैं, यानी कि उनकी चीज़ें महँगी हैं, वो अच्छा बता रहे हैं, लेकिन जब आप उनको पैसे सोने वाले दे रहे हो, लेकिन आपको चीज़ें पीतल वाली मिल रही हैं। तो वही चीज़ मुझे समझ में आया कि महँगी चीज़ जो होती है वो अच्छी ही होती हैं। अब कुछ मैं बताती हूँ, मेरे सामने बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं नहीं, आपके प्रोडक्ट्स महँगे हैं। अब आप खुद बताएँ कि जो चीज़ अच्छी होती है वो महँगी होगी या नहीं होगी? हम जब कपड़े लेने के लिए जाते हैं तो कितने ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, कितने शोरूम में हम जाते हैं, है ना? और कई शोरूम में जाने के बाद तब हम 2 ऐसे ब्रांड हम पसंद करते हैं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है, यहाँ पर कपड़े अच्छे मिलते हैं, तो हम लेते हैं या नहीं लेते? और जो पहनते हैं उनको पता होता है कि क्या अच्छा है, क्या बेकार है। तो फिर हम खाने-पीने के मामले में क्यों नहीं सोचते इस चीज़ के लिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है? कि हम किसी भी कंपनी का कोई भी सामान यूज़ कर लेंगे? या जो प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं, या जो इतनी सारी यूट्यूब पे हमने टेस्टिमोनियल भी डाले हुए हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमारा 1 दिन का बच्चा भी खा सकता है, प्रेग्नेंट लेडी भी खा सकती है। या किसी कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट लेडी खा ले या 1 दिन का बच्चा खा ले। मैं इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने खाए हैं इसी के, और मेरे साथ में ना जाने मेरी कितनी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो लेती हैं। और मेरा बेबी तो केवल 4 मंथ का था जब से मैं उसको ये सब चीज़ें खिलाती हूँ, और आज तक खिलाती आ रही हूँ, मैंने बीच में गैप नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ़ बिज़नेस के थ्रू आ रही हैं। अभी मैं बीच-बीच में उन लोगों के सवाल अपने साथ में ले रही हूँ, जो मुझे सवाल करते हैं कि हाँ, मतलब आपके प्रोडक्ट महँगे हैं या वो अच्छे क्यों हैं, या हम आपकी कंपनी के ही सामान क्यों खरीदें, या आपके प्रोडक्ट ही क्यों हम यूज़ करें। तो मैं उन सबसे ये बात कहना चाहूँगी कि हमारी कंपनी के 94 या 95% जो कच्चा माल होता है, वो हमारा खुद का होता है। जबकि मैंने कई जगह ऐसी चीज़ें देखी हैं, जो कच्चा माल होता है, वो दूसरी कंपनियों से खरीदते हैं और खरीदने के बाद वो यूज़ करते हैं, ठीक है? या उसको दूसरी जगह सेल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ खुद ही बनाई जाती है। जैसे मैं अगर नोनी जूस की बात करूँ, आजकल टाइम में हर कोई नोनी जूस बहुत ज़्यादा खाता है, और मेरे सामने बहुत जगह से नोनी जूस का मतलब का आता है कि हमारा नोनी जूस बहुत अच्छा है, नोनी जूस ऐसा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, और पेन किलर है, वो नेचुरल पेन किलर है।
लेकिन हमारा जो नॉनी जूस है वो हमारे खुद ही प्लांट्स लगे हुए हैं, वहां से वो फ्रूट्स तोड़े जाते हैं, फिर वो कंपनी में, फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। बहुत सफाई के साथ यूज बनते हैं हमारे सारे जो प्रोडक्ट होते हैं। और उससे बड़ी बात कि हम वहां जाकर देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट कैसे तैयार हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर हम सभी चीज़ों को सर्च करें और सर्च करने के बाद हम यूज़ करना शुरू करें, तो न जाने 95% हम डॉक्टर्स के पास जो छोटी-छोटी चीज़ों के लिए जाते रहते हैं ना कि हम छोटी चीज़ में हम चले गए, बुखार हुआ तो हम चले गए या कुछ कोई प्रॉब्लम है हम चले गए, तो हम इन चीज़ों से ठीक हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्पाइरुलिना मैं कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि अगर मुझे थकान महसूस हो रही है या मेरा साँस फूलना शुरू हुआ है, क्योंकि 40 प्लस एज में जाके हर किसी का ये सब कुछ हो रहा है। और मैं तो आज के टाइम में ये भी देख रही हूँ कि जो ये 15-20 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनको भी ये चीज़ है कि उनको सांस थकान होने लगी है, सबकी आँखों में चश्मा लगा हुआ है, हेयर फॉल होना शुरू हो गया है। तो मैं अपना जो स्पाइरुलिना है, मेरे स्पाइरुलिना में विटामिन बी12 हमें उसके अंदर रहता है, जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन ऐसे हैं उसके अंदर, जो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, मैं कोकोजी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी। जो कोकोजी है हमारा, मैं अपने बच्चे को बचपन से देती आ रही हूँ और मैं भी लेती आ रही हूँ, क्योंकि उस मेरी एक वीडियो भी है, जो मेरा एक चैनल है अलकाज़ डिएक्शन वर्ल्ड के नाम से, उसमें मेरा ये यूट्यूब पर पड़ा हुआ है मेरा एक वीडियो। आप उसको देख सकते हैं कि मैंने इसमें कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कोकोजी के बारे में। कोकोजी में जो कोको बीन्स होता है ना, वो पहले ज़माने में मतलब बहुत पहले राजा महाराजा के टाइम पे ना उस कोको बीज को भगवान जी के चरणों में चढ़ाया जाता था। फिर उसको घिसकर शहद में मिलाकर जो बच्चा पैदा होता था ना, वो उसको फिर चटाते थे। वही कोको बीज हमारे पास है, वही से हमारा कोको जी बना हुआ है, तो कितना नेचुरल है। जो हमारे बच्चे की मैंने अभी एक डॉक्टर्स में वीडियो देख रही थी, इस कोको की जो कोको जी है अपना, इसके खाने से जो किसी के हार्ट में जो छेद हो जाता है ना, बच्चे के हार्ट में छेद हो जाता है, सर्जरी के बाद बहुत जल्दी रिकवरिंग होती है। मैंने एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मैंने देखा है इस चीज़ के लिए कि स्पाइरुलिना और कोकोजी छोटे बच्चों को अगर किसी बीमार व्यक्ति को दिया जाता है, तो बहुत जल्दी असर करता है। और मैं इतनी श्योरिटी से क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, एक्सपीरियंस से ही मैं आप सबको बताती हूँ, क्योंकि मुझे खुद 20 साल हो चुके हैं इसमें यूज़ करते हुए। दूसरा, मैं अब बात करूँगी बाकी हो चुके हैं हमारे पास अब, जैसे कि हमारे पास नीम है, गिलोय है और सी बकथॉर्न है, कोकोजी है, स्पाइरुलिना है, आरजीजीएल है, नीम टैबलेट्स हैं, कैल्शियम है। अ, तो इस तरह से हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल हम लोग कभी भी उठाकर उनको खा सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमें किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम डॉक्टर से हम उसको ले लें, ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होंगी तो कैल्शियम ज़रूरी है ही है हम लोगों के लिए, है ना? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी नॉलेज के साथ में आप लोग आएँ साथ में, जिससे आप अपने घर में रहकर स्वस्थ रह सकें और अपने बच्चे तक को देते हुए ना डरें। क्योंकि एक ही चीज़ जो अगर सोचो कि आप कोई भी टैबलेट ले रहे हो, आप जैसे कोकोजी ले रहे हो, स्पाइरुलिना ले रहे हो, आरजीजी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो अपने 1 दिन के बच्चे को भी दे सकते हो और आप खुद भी खा सकते हो। अगर आपके यहाँ कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जैसे आपके सास-ससुर हैं या आपके मम्मी-पापा हैं, उनको भी वही चीज़ दे सकते हो। हमें चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। क्योंकि जब हम मार्केट से या डॉक्टर से कोई चीज़ लेकर आते हैं ना, तो वो हम हर किसी को नहीं दे सकते। जैसे मेरा बेबी है, तो मैं कभी भी उसको बाहर की चीज़ें नहीं जल्दी से नहीं खाने देती और मेरा बेबी ऐसा हो गया है कि वो हर चीज़ खाने से इग्नोर करता है। जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है या कोल्ड ड्रिंक है, नहीं वो नहीं खाता, वो मना कर देता है। क्योंकि हमने उनको आदत ही ऐसी डाली हुई है। कोल्ड ड्रिंक देते हैं तो पता है क्या बोलते हैं, "नहीं मम्मा मुझे लेमन टी दे दो ना।" और मैं सच में बताऊँ, यहाँ पर तो ठंड है, लेकिन जब मैं पंजाब में थी या मैं यूपी में जाती हूँ, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है। तो एक न गोंद आती है इति गोंद करके कुछ उसको बोलते हैं। छोटी-छोटी सी गोंद होती है व्हाइट कलर की ना। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी बाद में कि मैं उसका नाम भूल रही हूँ गोंद का ना। मैं उसको रात में भिगो के रख देती थी और सुबह अपनी जो लेमन जी टी है
लेमन टी में मैं उसमें वो 1 चम्मच डाला, उसमें ऊपर से पानी डाला, लेमन टी का पाउडर डाला और उसको पी लिया। बहुत टेस्टी बनती है वो। और दूसरा अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनकम के बिना तो ना हम कोई चीज खरीद सकते हैं ना हम यूज कर सकते हैं। मैं हर जगह मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रही हूँ, बात करते करते सब मेरा एक्सपीरियंस ही है ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसे ना लूं तो ज्यादा अच्छा है। एटलीस्ट मेरे मैं शादी हो चुकी है तो मैं भी सोचती हूँ मैं अपने हस्बैंड से इसके लिए पैसे ना लूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, कैसे भी खा पी सकती हूँ, है ना। तो हर एक लेडी को कहीं ना कहीं अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, वो अपने अंदर रहनी चाहिए अपने लिए। क्योंकि हर एक लेडीज के अंदर पैसे हाथ में होते हैं तो उसके अंदर ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है पैसा। तो क्या हम हर समय दूसरों से मांगते रहेंगे, या हम घर में, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूँ कि मतलब हर कोई भाई देखो हस्बैंड देते ही देते हैं, पेरेंट्स हमेशा देते हैं, लेकिन हमारा खुद का भी तो अपने लिए फर्ज बनता है या नहीं। और जो हम इनकम बचाकर रखेंगे अपने पास, तो वो हमारे इन फ्यूचर काम आएंगे या नहीं, आएंगे ही आएंगे ना, अगर हम लोग जोड़ के चलेंगे तो। और हर एक लेडीज को अपने घर पे मैनेज करना आना चाहिए। तो हम जो आज तक हमने जो जितनी भी शॉप से हमने सामान खरीदा है, तो क्या उन्होंने आज तक हमें कैशबैक किया है? अगर जो एमआरपी उन्होंने बता दिया वो हम एमआरपी भी उनको पैसे देके हम लोग वापस आ गए। ना तो उन्होंने हमें बिजनेस दिया, ना ही हम किसी और को बिजनेस दे सकते हैं, ना उन्होंने हमें कैशबैक किया, और ना ही उस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया जो हम यूज कर रहे हैं। बस हम लोग गए, फर्ज करो कि हमने ऑयल लेना है किचन के लिए, हम गए हमने ऑयल लिया और वापस आ गए, हमें यही नहीं पता कि हमें कौन सा ऑयल यूज करना है। क्यों? क्योंकि दुकान वाले पे विश्वास था, हमें लेके वापस आ गए। अभी मैं एक नेचुरल बात करती हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात करती हूँ। हम लोग राइस लेने के लिए गए तो जो चावल हम वहां से लेके आए ना, तो बाहर से ना खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी। लेकिन जब खुशबू अच्छी थी तो हमने वो चावल ले लिए, लेकिन जब घर आके बनाए तो उसमें खुशबू नहीं, उसके अंदर मिठास नहीं, वो फीके फीके लग रहे थे। तो जो दिखता है वो सही नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इसलिए सोच समझ के ये चीजें खरीदें। तो इनकम यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि हमने अगर इसमें ज्वाइन करने के बाद हमने प्रोडक्ट खरीदे, हमने अपनी फ्रेंड्स को भी वो चीजें दी, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, हम भी चाहते हैं कि जैसे हम खुद हेल्दी हैं ऐसे हम दूसरों को भी हेल्दी रखना चाहते हैं। तो दूसरे इंसान को भी रोजगार मिला, हमें भी रोजगार मिला। साथ में अगर हमने एमआरपी या एमआरपी पे अगर हमने उनको दिया, तो डीपी और एमआरपी का जो गैप होता है, यानी कि जो होलसेल का और एमआरपी बीच का जो बैलेंस होता है, वो हमारे पास आ गया। और अगर हमने उनको डीपी रेट पे भी दे दिया तो हमें पीवी मिल गए, और अगर हमें पीवी मिल गए तो हमें कंपनी से बोनस आ गया, जो हमें बोनस 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक यानी पूरे महीने में जो हमने अपना पूरा बिजनेस किया वो हमें मिल जाएगा। तो है ना अच्छी बात। हम घर में बैठे हैं, हमने फोन पे फ्रेंड से बात कर ली, हम लोग कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमने कहीं से कपड़े खरीदे, हमने साड़ी खरीदी, हमने सूट खरीदे, कितना अच्छा है। तो क्या उस दुकान वाले ने आपको कुछ कहा कि मेरी दुकान की तुम कहीं चर्चा करो? लेकिन फिर भी हम लोग चर्चा करते हैं ना। तो ये तो फिर भी अच्छी चीजें हैं, तो क्या हम इसकी चर्चा नहीं कर सकते? क्या हम अपने इनकम का साधन नहीं बना सकते हैं? सबसे बड़ी बात कि जितने भी जॉब करते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं रिटायरमेंट है। जिसका बिजनेस है अपना, जिन्होंने शॉप खोली हुई है, उन्होंने 3-4 लाख रुपए 10-15 लाख रुपए में अपना शॉप खोला हुआ है, लेकिन उन्हें पूरा टाइम फुल टाइम वहां पे देना पड़ता है, अपना बैठना पड़ता है वहां पर, तब जाके उनकी इनकम होती है। जॉब वाले को हर समय बाहर जाना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक, सब उन्हें कहीं जाके ऑफिस में काम करके घर आना पड़ता है, तब उन्हें जाके इनकम मिलती है। और जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ अपने हस्बैंड, तो वो पूरा हिमाचल देखते हैं, तो वो अधिकतर ही बाहर रहते हैं। तो इनकम आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, लेकिन बाहर तो रहना पड़ रहा है ना उनको घर से। लेकिन मैं घर के अंदर बैठकर अगर हम अपनी इनकम अर्निंग कर रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। उनका रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन हमारे इसमें कंपनी में क्या होगा कि हम जब इसमें काम करते रहेंगे, हमारा एक स्टेटस हो जाएगा, हमारा एक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। हम अकेले नहीं चलेंगे, जैसे जॉब में अकेले चलते हैं ना बंदे, ये दुकान खोल लेते हैं, कोई शॉप खोलते हैं तो अकेले चलते हैं, हम अकेले नहीं चलेंगे। हम अपना नेटवर्क खड़ा करेंगे। नेटवर्क खड़े करने से क्या होगा कि हमारे साथ हजारों लाखों लोग हमारे साथ होंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आपकी अर्निंग आएगी, और जब हमारी डेथ हो जाएगी ना, हर किसी को डेथ होती हो जाती है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है इसमें, मेरी भी होगी, हर किसी की होती है। तो हमारे मरने के बाद जो हमारा बिजनेस है ना, वो हमारे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा।
अगर उस टाइम पे हमारी 10 लाख की हमारी इनकम है पर मंथ की, तो वो 10 लाख हमारे बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो है ना अच्छी बात कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आगे चल के हमारे बच्चों को भी मिलने वाला है और हेल्थ भी मिलने वाली है। और अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है जो होते नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास घर के इतने काम होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, हस्बैंड को संभालना होता है, फैमिली को संभालना होता है। तो एक चीज और मैं ये बता दूं कि क्या हम कहीं शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं कि हम टाइम नहीं निकालते? अगर हमें किसी पड़ोस के घर में जाना होता है कि हम टाइम नहीं निकालते? मार्केट जाना होता है तो कि हम टाइम नहीं निकालते? उसके लिए आपको जो वॉच होती है ना, घड़ी जो होती है, उसको देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने देखा ना कि हमें 1 घंटे में किचन का काम खत्म करना है, तो उस स्पीड से काम करना होगा कि हमें 1 आवर में अपना किचन का काम फिनिश करना है। अगर मैं आपको वॉशरूम में अगर आपको कपड़े वगैरह धुलने हैं ना, तो हमें टाइम का ध्यान देना होगा कि अरे अभी 1 से 1.5 घंटे तक इतने कपड़े हैं, तो मुझे बाथरूम में टाइम देना होगा। और आप कभी करके देखना, घड़ी को देख के काम करके देखना, तो आपको लगेगा कि आपके पास टाइम ही टाइम है। क्योंकि मैं कर चुकी हूँ। जिस वक्त मैं टाइम को नहीं देखती थी, मैं खाना बनाया, किचन में काम निपटाया, मैं पूरे दिन कुछ नहीं करती, मैं टीवी देख रही हूँ, बस टीवी देखती ही जा रही हूँ। अभी एक सीरियल आ गया, देख लिया, उसके बाद फिर बाद में कोई मूवी लगा ली, कोई सॉन्ग चला लिए, टीवी के सामने से हटने का मन ही नहीं करता था। लेकिन जब मैंने सोचा ना कि अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपनी ताकत बननी है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, मैं सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। किचन तक सीमित रहने के लिए तो बहुत है, हमें किचन में जिंदगी भर रहना है, क्योंकि हर किसी को रहना भी चाहिए, फैमिली का ध्यान भी रखना चाहिए। लेकिन अगर मैं टाइम निकाल के अपने लिए कुछ कर सकती हूँ तो इससे अच्छी क्या बात है? तो है ना अच्छी बात। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें घड़ी की जरूरत पड़ती है, जो टाइम चला गया वो वापस नहीं आता। इसलिए अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से अपनी अर्निंग का भी ध्यान रखें कि हम कैसे टाइम को निकाल कर अपने फ्रेंड सर्किल में एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, उनको अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, उनके साथ हम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज और देखी है कि हमारे अच्छे विचार, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा खाना, अगर ये 3 चीजें हमारे पास है ना, तो हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं। और जो दूसरे बंदे हमसे मिलेंगे ना, वो भी खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी निगेटिव होते ही नहीं है, हम हमेशा अच्छी बात करते हैं। तो इन सभी अच्छे विचारों के साथ मैं अपनी बात यहीं पे रोकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा कम रहता है इसमें, वैसे भी 33 मिनट्स हो चुकी है। और कोशिश करूंगी कि मेरी जो नेक्स्ट मीटिंग हो, मैं इसमें अपने विचार और अच्छे से रख पाऊँ आपको। और कुछ सवाल भी जिनके होते हैं, मैं उन सवालों के भी जो आंसर होते हैं मैं अपनी मीटिंग में दिया करूंगी। सॉरी, सॉरी हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और इनकम का भी ध्यान रखना है। हेल्थ इज मस्ट, अगर हम लोग हेल्दी हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो सो गाइस, आई थिंक सो आपने मुझे मेरी बातों को पसंद किया होगा, मुझे पसंद किया होगा, और मेरी बातों का अगर असर हुआ होगा तो प्लीज अपने ऊपर ध्यान दें, बिजनेस के ऊपर ध्यान दें, अर्निंग के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा अलका, आज आपने बहुत अच्छी मीटिंग ली है। प्रॉपर डाइट दे दी, जैसे एक थाली में दाल चावल रोटी सलाद सब होता है, वो आपने मिक्स किया, जिसमें बिजनेस की बात भी की और किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और आपको देख के ही लग रहा है कि आप कितनी स्मार्ट हो गई हैं पहले से और ज्यादा। बहुत अच्छा ध्यान दे रही हैं अपने ऊपर। तो बहुत अच्छा आज आपने एक्सप्लेन किया। वास्तव में डिएक्शन बिजनेस है ही ऐसा, उसमें अगर हम आते अकेले तो हम अकेले नहीं रहते, हमें कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है, हमारी टीम इतनी बिल्ड हो जाती है कि हमें फिर अकेलापन नहीं लगता। जैसे आप बता रहे थे कि जॉब में जाते हैं तब हम अकेले जाते हैं, कोई शॉप करते हैं तो अकेले करते हैं, लेकिन डिएक्शन में हमें अकेलापन कहीं आता ही नहीं है। क्योंकि अगर एक भी फोन आ गया ना तो हम एक और एक दो हो गए। आपकी जो टीम है वो आपका सबसे बड़ा हाथ है, आपके साथ है। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। वाकई में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हम लोग खुद ही बोलते हैं ना हमें टाइम नहीं है, और जबकि सबसे ज्यादा टाइम महिलाओं पे होता है। हम लोग अपना काम कर सकते हैं जैसे आप कर रही हैं, क्योंकि आपके पास शायद हम लोगों को भी गए हुए बहुत जमाना हुआ होगा। पुनीत जी भी गए होंगे शायद, 1 डेढ़ साल हो गया होगा, वो भी नहीं गए काफी टाइम से। पवन जी भी नहीं जा पाए हैं।
लेकिन आप अपने आप कर रही हैं, अपनी टीम को संभाल रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप एक स्ट्रांग लीडर हैं, बहुत अच्छी लीडर हैं और आगे ही ऐसे बिजनेस बढ़ाती रहेंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपकी मीटिंग सुन के, बहुत कुछ चेंज था और बहुत जल्दी दोबारा मैं आपकी एक बार मीटिंग और लूंगी और उसमें सभी का रखूंगी कि क्वेश्चन आंसर आपसे करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। जो सेल्फ एक्सपीरियंस है वो आप बोलते हो, क्योंकि एक तो होता है हम पढ़ के बोल रहे हैं, एक होता है हम दूसरे की सुन के बोल रहे हैं, लेकिन आप जो भी बोलते हो वो अपने के एक्सपीरियंस बोलते हो, क्योंकि आप खुद वर्क कर रहे हो। अगर हम जमीन से जुड़ के काम करते हैं तो हम वही चीज बोलते हैं। अपना एक्सपीरियंस जो बोलता है व्यक्ति ना, उसका चेहरा अलग रहता है और एक होता है कॉपी, वो चीज नहीं लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपका सारा एक्सपीरियंस सुनना, किस तरह से आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया लगा। तो वाकई में समय, मुझे भी देखना है कि समय हमारा पूरा हो रहा है और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है अलका जी से तो वो कर सकते हैं, अभी है हमारे पास 5 मिनट का टाइम। बिल्कुल। अभी मैं आपको लगता है किसी के पास अभी कोई सवाल नहीं है शायद। तो मैं भी आपको एक बेबी चिम्बी ऑयल है ना, उसका एक एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। हर कोई कहता है ना बेबी चिम्बी ऑयल का क्या खास है। आप मेरे बाल देख रहे हैं, मैं हमेशा अपने बालों में बेबी चिम्बी ऑयल ही लगाती हूँ। वो भी जैसे हमने वॉश किया, मतलब हेयर वॉश किया, बाल गीले हुए हल्के से, हल्का सा ऑयल हाथ पे लो और बालों में लगा लीजिए। बाल एकदम सिल्की रहेंगे, ठीक है। हेयर फॉल भी कम रहेगा। दूसरा, अगर आपने मेकअप किया है तो आपको ठंड में, यहाँ पे बहुत ठंड है, अभी देखो मैंने स्वेटर पहना हुआ है, अभी भी यहाँ इतनी ठंड है। तो आप उस जो बेबी चिम्बी ऑयल है उसको कॉटन पे लेके अपना मेकअप भी हटा सकते हैं। ठीक है, आपको उठने की जरूरत नहीं है बेड से, यहाँ बैठे बैठे आप मेकअप हटा सकते हैं। तीसरा, हम इससे मेकअप कर भी सकते हैं। जैसे कि आप कोई क्रीम यूज करते हैं तो आप ना छोटी सी एक बोतल, जो छोटी सी होती है ना, जैसे कि उसमें हेम्योपैथिक में छोटी सी बोतल आती है, उसमें आप बेबी चिम्बी ऑयल कर लीजिएगा और अपनी क्रीम में केवल 2 बूंद डाल लीजिएगा और फिर उसको मिक्स करके ना क्रीम में फिर अपने फेस पे लगाना। आप खुद कहेंगे कि आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है। यू नो दैट कि मैं अगर किसी फंक्शन में जाती हूँ, एटलीस्ट कि मैं मैरिज में भी जाती हूँ ना, मैं उसके अलावा फेस पे कभी कुछ नहीं लगाती। मैं हमेशा बेबी चिम्बी ऑयल, देन जो मेरी अपनी क्रीम है, क्रीम का नाम बताऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी क्रीम यूज करती हूँ। तो उसमें मिलाकर आप कोई सी क्रीम अगर आप यूज कर रहे हैं तो 2 बूंद उसमें मिक्स करके लगाना। फिर आपको पता चलेगा बेबी चिम्बी ऑयल का कितना बड़ा जादू है। और बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मेरी नेक्स्ट मीटिंग में आप देखना कि मैं नई नई चीजें कैसे शेयर बिल्कुल। करूंगी, क्योंकि टाइम कम है, हमारे 38 मिनट्स हो नेक्स्ट चुके हैं मीटिंग और जो आपकी, नेक्स्ट मीटिंग आपकी प्रोडक्ट नॉलेज पे ही रहेगी पूरी, आपके एक्सपीरियंस सुनेंगे हम। तो थैंक यू डिएक्सन, जय डिएक्सन, आई लव